रुको रुको रुको। हाँ ठीक है। हाँ रुको रुको। हाँ अगला को पता चलेगा कि भाई जमीन पे अरे यहाँ विवाद बेटा विवाद जब हो गया वोट क्या करे वोट क्या करे जब विवाद हो गया इसको रहने दीजिए ना। अच्छा सबको पता चलना चाहिए ना, सबको देखना चाहिए। लगाइए उधर लगाइए उधर। अब वोट जो बोलेगा समाधान नहीं होता है ना। वही तो कह रहा था ना, जो तोड़ फोड़ मारपीट होता है आए ना, तोड़ फोड़ करके तो आपको एक खबर ना लगा, हमें क्या जरूरत है, बात करिए तब। हाँ तो क्या जरूरत है सब करने का, पूरा चारों तरफ में तोड़ फोड़ हंगामा चल रखा है। वो हम लोग का क्या बोल रहा है, हम लोग इस जोन में आए हैं, कहाँ का जोन कहाँ बात कर रहे हैं। तो पीछे में गए अरे हमारे तोड़ा तो हमें ही बोलेगा ना। नहीं तो हम लोग तोड़े थे, नहीं। अब देखे हैं और निरंजन का बात कर रहे तो निरंजन का बात करिए, तो अब यहाँ का बात कर रहे आपके सामने बोल रहे अभी हैं। आज टूटा अभी तोड़ा इस जमीन का हैं। हम लोग सीधा आके बात आपका कर रहे तोड़ा, हैं भाई उसका जमीन तोड़ा, का मेरा तोड़ा, अमरजीत के सिंह का तोड़ा, कौन तोड़ा और सबका हम लोग तोड़ का दिया। बोल रहा है? अरे आपको नहीं बोलेगा तो फिर को बोला आप ही लोग नहीं नहीं वैसा थोड़ी है, हम लोग की तरह से अरे हमरा तो देख लीजिए, अपना मंगाइए आप लोग। हमरा तो पेपर देख रहे आप लोग, तो लाइनें कटा हुआ ठीक है ठीक है। इतना बड़ा बाल्टी मार्केट वही तो पूरा बाहर खान अभी आ रहा है 14/8/25 छोटू आया था अंचल आमीन भेजा, पूरा नापी हुआ, उसका रिपोर्ट देखिए क्या आया। आप सुनिए 1961 डिसमिल जमीन है उसका, आप जहाँ डिमांड कर रहे हैं उसका जमीन है, तो कहाँ है वो देखना नहीं है। यहाँ नहीं है उसका जमीन। देख रहे हैं तो जो खाली उसमें नहीं कुछ में है। और क्या देखेगा, और क्या देखना तो चाहता खरीद है। किया केस। कहाँ खारिज लिखा है, तो लइए कहाँ लिखा। तोड़ने नहीं चाहिए, बातचीत करके उसका जो तो होता बातचीत आप सुने नहीं आएंगे तब ना तोड़ा होगा, उसको बात नहीं सुनेंगे तब तोड़ा ना, ऐसे तोड़ देगा। जब मामला कोर्ट में चल रहा है कोर्ट में, तो आप लोग ये सब बना बनी क्या कर रहे हैं? कैसे बना रहे थे? आप नहीं किया, जमीन ओनर तो किया ना। तो जो निरंजन का बना रहा है वो तो हमारी बगल में है ना, वो तो देख रहा है ना हम लोग। अरे हमरा तो देख लीजिए, अपना मंगाइए आप लोग। हमरा तो पेपर देख रहे आप लोग, तो लाइनें कटा हुआ ठीक है ठीक है। इतना बड़ा बाल्टी मार्केट वही तो पूरा बाहर खान अभी आ रहा है आपके पास अगर है तो आदिवासी का जमीन आप लोग को रजिस्ट्रेशन केस होगा, हम लोग को जवाब दीजिए। दिखाइए पेपर दिखाइए। हाँ वो कोर्ट में जवाब होगा, लेकिन अभी पेपर जो है नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं, हम लोग ठीक है। संजय जी के यहाँ पर हम लोग का कहना है कि हमारे पास ये जमीन का पेपर है, अब किस आधार से लिए और किस आधार से रजिस्ट्री हुआ है। आप लोग का मोटेशन भी कैंसिल दिखा रहा है 2023 का 23-24 का मोटेशन कैंसिल है। अरे हम लोग खड़े मत रहिए। हेलो दिखा भाई पेपर पकड़े तो एक मिनट आइए पेपर लेकर दे रहे दूसरा वाला चलिए बोलो जब चल कोई दिक्कत नहीं। ठीक चलिए समाधान नहीं होता है ना। वही तो कह रहा था ना, जो तोड़ फोड़ मारपीट होता है आए ना, तोड़ फोड़ करके तो आपको एक खबर ना लगा, हमें क्या जरूरत है, बात करिए तब। हाँ तो क्या जरूरत है सब करने का, पूरा चारों तरफ में तोड़ फोड़ हंगामा चल रखा है। वो हम लोग का क्या बोल रहा है, हम लोग इस जोन में आए हैं,
कहाँ का जमीन कहाँ बात कर रहे हैं? अरे हमारे तोड़ा तो हमें ही बोलेगा ना। नहीं तो हम लोग तोड़े थे, नहीं। अब देखे हैं। और निरंजन का बात कर रहे तो निरंजन का बात करिए, तो अब उसी यहाँ का बात कर रहे आपके सामने बोल रहे अभी हैं। आज टूटा। अभी तोड़ा इस जमीन का हम लोग सीधा आकर आपका बात कर रहे तोड़ा, हैं। भाई उसका जमीन तोड़ा, का मेरा तोड़ा, अमरजीत के वो सिंह का तोड़ा, कौन तोड़ा और सबका हम लोग तोड़ का दिया। बोल रहा अरे आपको नहीं बोलेगा तो फिर को बोला आप ही लोग नहीं नहीं वैसा थोड़ी है, हम लोग की तरह से अरे फर्जी वाला है जी। फर्जी वाला। अरे छोड़िए ना सब अरे देखिए उसका अगेंस्ट में ये म्यूटेशन हुआ, मेरा नाम है। अरे वो छोड़िए, इसको देखिए क्या है? आराम से बात कीजिए, ऐसे थोड़ी बात होता है। क्या लिखा है? विक्रेता दुष्यंतो पाल, लेट राजेंद्र नाथ पाल, आवेदित भूमि CNT एक्ट के अंतर्गत 46 के अंतर्गत आता है, आवेदन खारिज किया जाता है 2017। ये देखिए आप, कौन आवेदन खारिज किया? क्या CO एक कौन था उस समय? महेश्वरी महतो 9 फरवरी 2018 को CO आवेदन खारिज किया है। आवेदन किसका आवेदन करेगा? ये तो हम लोग का भी अरे उसको छोड़िए, ये अभी का लेटेस्ट है, देखिए 26 दिसंबर को निकाले हैं। 26 तारीख को आपका केस को डिसमिस भी कर दिया। हाँ, फालतू बात मत करिए, डिसमिस डिसमिस कर दिया। लिख दिया, डिसमिस कर। हाँ? ये देखिए ना जमीन जी, है, जमीन का हाँ, जमीन पैसा जमीन का बदलिए, छोड़िए। ये देखिए, 14 में 68 में देख लीजिए कोर्ट में। ये 1948 अंचल अधिकारी जमशेदपुर, सेवा में भू सुधार उप समाहर्ता दालबो, श्रीमती भूमि के द्वारा समर्पित आवेदन जांच किया। उपयुक्त विषय प्रसंग में कहना है, खाता नंबर 17 प्लॉट नंबर 4097 68 डिसमिल जमीन सीमांकन एवं भू वापसी हेतु आवेदन किया गया। उक्त संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन में पाया गया उक्त जमीन भागवत भूमि खतियानी रैयत के नाम से दर्ज है। कहाँ? बात करते क्या लिखा है? दर्ज है तो ये 68 क्या डिसमिल लिखा जमीन है? इसका है। ये देखिए, ये देखिए, उसका मना कहाँ कर रहे हैं? CNT एक्ट का देखिए लिखा हुआ है। वो सब बहस नहीं यहाँ नहीं है। चलेगा, यहाँ नहीं है। कोर्ट आके बोलेगा आप बस कौन बोलेगा? फालतू का बहस है। आपका मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को मैं जोहार करता हूं। और एक बहुत ही संवेदनशील मामला, चूँकि झारखंड सरकार की जो मंत्रालय हैं, जो सरकार का आदेश है, अभी हाल ही में पैसा नियामली को लेकर के सरकार जो अपना रुझान दिखाई है, ये हमारे लिए आज खुशी की बात है। और इसी बीच जब हमें पता चला, कई सालों से हमारे समाज की एक महिला न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रही है, अंचल कार्यालय का दरवाज़ा खटखटा रही है, जब कहीं पर भी उसे न्याय नहीं मिला तो समाज के पास जब उसका आवेदन आता है, तो आज हमारे समाज, भूमि समाज से हम लोग अगवागन आए हैं और तमाम समाज के जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो है ज़मीन को लेकर के हम लोग स्पेशली काम करते हैं, ये हम लोगों ने इस चीज़ को जांचा, देखा, तब हमें पता चला कि ये 400 BC जो है इतना शातिर ढंग से किया गया है। ये सारे लोगों को जेल अगर हम लोग नहीं भेजेंगे और ये ज़मीन हमारे लोगों को अगर हम लोग नहीं, हमारे जो समाज का ज़मीन है उसको अगर हम लोग नहीं एक्वायर कर पाएंगे, तो ये हमको लगता है अबुआ सरकार में ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी होगी। और आज आप देख रहे हैं, बड़ी शांति से हमारे समाज के लोग आए हैं, सरकार में हमारे लोग हैं, व्यवस्था में हमारे लोग हैं। आज हम अगर चाहते तो हो हल्ला करके आते, तीर धनुष कमान लेकर के आते, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग ने ये पेपर देखने का काम किया, जानने का काम किया कि क्या ये जो काम हो रहा है अगला पक्ष के पास क्या है, अगला पक्ष के पास जितने भी कागज़ आज हम देखें वो सारे के सारे फॉल्स हैं, वो मायने नहीं, चलेंगे ही नहीं। क्योंकि CNT जो है 1908 में लगी है और CNT लैंड का जो प्रोसेस होता है वो स्वतः जो है कि जो गैर आदिवासी है वो हमारा ज़मीन ले ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं पूरे जमशेदपुर में ही, पूरा झारखंड में इस तरह की चीज़ें हो रही है। आज जब रांची का मामला आप देख रहे हैं ना, कोर्ट के आदेश के बाद जब इतनी बड़ी बिल्डिंग, एक आदमी रो रहा है, 80 लाख रुपए इन्वेस्ट किया DIG, वो जो प्लेट बना हुआ था क्यों तोड़ना पड़ा उसको? जब सरकार मजबूरन जब कोर्ट का पास कोई जाना पड़ता है, जब कोर्ट जो है इस मामले को लेकर के संज्ञान लेता है, तो उसके पहले ही हम लोग चाह रहे हैं कि समाज के लोग इस पर जो है हम लोग जो एकताबद्ध तरीके से आज खड़े हुए हैं उस महिला को न्याय दिलाने के लिए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो अमूमन हम लोग जो है आंदोलन करते हैं। हमारे जो MLA MPs हैं, हमारे जो मंत्रीज़ हैं, उनको हम लोग दिखाने का काम करते हैं कि आपको क्यों हम लोग बैठाए हैं इस पावर में।
और हम लोग जब पावर में बैठा सकते हैं तो पावर में उतार भी सकते हैं। ये 2016 से ये सब चीज़ें हो रही है। ये गैर आदिवासी सरकार यहाँ पे बैठती है और आदिवासियों का ज़मीन किस तरह से ये कर रही है। यहाँ पर जमशेदपुर में पूरा टाटा जो पूरा कंपनी है वो तब से लेकर के हमारे लोगों को ठगा ही जा रहा है। बाहर से लोगों को बैठाया गया, हमारे लोग को आज असम भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? आज ये बेटी जिसका ज़मीन है वो कहीं और रह रही है, जिसका ज़मीन यहाँ पर है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चुनौती का बात है। आज पैसा नियम अगर लागू होता है, हमारे पास हमारी ज़मीन वापस नहीं होती है, तो हम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठेंगे नहीं। सरकार को ताकत देंगे हम जैसे लोग, आदिवासी समाज के लोग, तभी सरकार को भी पावर मिलेगा। और ये अधिसूचना जारी हुआ है, मैं तो कहता हूँ जब ये उसका जो ड्राफ्टिंग बनेगा उसके पहले ही ये ज़मीन हम लोग अपने पास करेंगे, अपने समाज के लोग के पास करेंगे। और हमारे मंत्री साहब हैं, मैं चाहता हूँ जो हमारे आदिवासी मामले के मंत्री हैं उसको उस तक कान में खबर पहुँच चुकी है और तत्काल अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे की रणनीति करेंगे। और जिस तरह से आज हमारे समाज के भाई बंधु हैं, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, किसी तरह का असामाजिक काम नहीं करना। जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एज ए प्रोसेस में जाएंगे। जब चीज़ें सिस्टम से नहीं होती है, कब क्या करना है, तब हम लोग अपने डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हमें अपना आंदोलन का आगे बढ़ाना है। किस जगह ज़मीन है ये नाम बताइए जगह का? ये बारीडी है, ये वरदान कॉलोनी का बारीडी है और जहाँ पे हम लोग अभी मौजूद हैं। प्लॉट नंबर खाता नंबर बताइए। प्लॉट नंबर 4097 है, खाता नंबर 17 है। अपना नाम बताइए। मैं रविंद्र सरदार, झारखंड ट्राइबल भूमि यूथ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष। मामला है जमशेदपुर अंतर्गत बारीडी मौजा, खाता संख्या 17, प्लॉट नंबर 4097। 2 एकड़ 42 डिसमिल ज़मीन, आदिवासी भूमिज की ज़मीन जो CNT एक्ट के अंतर्गत आता है। यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है 2016 में। 2016 में ही 28 लोगों का म्यूटेशन कटा है, वो भी सारा फर्जी है। इधर CO द्वारा रिजेक्ट किया हुआ है, आवेदित भूमि CNT एक्ट के अंतर्गत आता है। इधर पंजी 2 में नाम दर्ज है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा और बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। कितना ज़मीन है? पूरा ज़मीन 2 एकड़ 42 डिसमिल का है, जिसमें CO के आदेश पे ये अंचल अमीन आके नाप के गया है। 68 डिसमिल ज़मीन खाली पाया गया है। उसका मुकदमा LRDC के यहाँ लंबित है। जैसे ही यहाँ पता चला LRDC में मुकदमा चला गया है, ये लोग अपने अनुसार काम चालू अनन फरन में कर दिए। ऊपर से अभी पैसा एक्ट भी लागू हो गया है, उसका भी डर सब पे छाया हुआ है। तो ये जो ज़मीन है किनका था? ये ज़मीन भागवत भूमिज खतियानधारी है, उनके नाम से ज़मीन था। अब ये लोग कैसे फर्जीवाड़ा किए हैं ये तो जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा एक SIT गठित करके इस ज़मीन का पूरा जांच पड़ताल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा ज़मीन घोटाला है। 2 एकड़ 42 डिसमिल ज़मीन। कौन लोग खरीदे थे? ये दुष्यंतो पाल नामक एक व्यक्ति है जो फर्जी कागज बना के सभी लोगों को रजिस्ट्री करा के बेचता है। ये पूर्व में जेल भी जा चुका है, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आदमी है। कहाँ पर ज़मीन है? ये ज़मीन वरदान कॉलोनी 10 नंबर जून के अंतर्गत आता है। इंदू चौहान नर्सिंग होम से लेके नीचे राखाल घोष एक व्यक्ति का नाम है, वहाँ तक पूरा ज़मीन 2 एकड़ 42 डिसमिल का ये प्लॉट है। आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं भूमिज परिवार को ये ज़मीन वापस मिले। हम लोग सरकार से भी यही मांग करेंगे, सही से जांच पड़ताल करके भूमिज को ये ज़मीन वापस दखल दियानी दिलाया जाए। सुनने में आ रहा था कि बनाया जा रहा था, आप लोग कुछ तोड़ भी दिए हैं। हाँ, वो वही तो कहे ना हमने कि जैसे लोगों को पता चला कि LRDC में मुकदमा लंबित है, ये लोग अपने अनुसार धड़ बनाना चालू कर दिया। ये लोग को इतना दिन कुछ पता नहीं था, नापी हो गया, सब हो गया, लेकिन ये लोग को पता ही नहीं चला। आपने बताया LRDC में 68 डिसमिल ज़मीन। हाँ, 68 डिसमिल ज़मीन का मुकदमा, खाता संख्या 17, प्लॉट संख्या 4097। कौन सा मौजा है? ये मौजा बारीडी मौजा है, थाना नंबर 1198, राजस्व थाना नंबर। ये जो अभी आप किस बैनर के तले आप लोग आए हैं? ये भूमिज समाज का बैनर है ये, क्योंकि ये ज़मीन भूमिज का है। आगे क्या अगर आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो? नहीं, मांगे पूरी होगी। हमें माननीय मंत्री जी से पूरा भरोसा है, मंत्री जी इसमें संज्ञान लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करूंगा, ये जितना घोटाला हुआ है वो 2016 में किसकी सरकार थी? रघुवर की सरकार थी। उसी समय ये सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आदिवासियों का ज़मीन अब मुक्त होगा? हाँ, आदिवासियों का ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, वो इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। आगे क्या स्टेप होगा, आप लोग आगे क्या करेंगे?
मंत्री जी संज्ञान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। जल्द से जल्द ये ज़मीन का जांच करे, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा के। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम है निरंजन कुमार। आदिवासी भूमिज परिवार मेरा बहुत पुराना पारिवारिक रिश्ता है ये। ठीक। ये आदिवासी भूमि समाज की ज़मीन है और श्रीमती हुंजा ने हम लोगों का आवेदन दिए थे कि मेरा ज़मीन का इस तरह से दबंगों ने लूटना शुरू किया। तो हम लोग उनसे बात किए, फिर जानने की कोशिश किए। उसके बाद जब हम लोग धरातल में आए तो वास्तव में देख रहे हैं कि यहाँ धड़ल्ले से घर बन रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि इस तरह आदिवासी के ज़मीन को लूटा जा रहा है। लेकिन एक बात है, हमारे सरकार रहते हुए भी और माननीय मुख्यमंत्री से हमें आशा है कि ज़रूर उन तक हम लोग ये चीज़ पहुँचाएँगे और उस श्रीमती भूंजान का हम लोग न्याय दिलाने के काम करेंगे। कौन सा थाना पड़ता है? ये आपका सिद्धगोड़ा जगह प्लेस कौन सा है? ये आपका वारेडी मौजा में है। कितना ज़मीन अभी ये इसमें बनाया जा रहा था? इसमें लगभग 2 एकड़ 42 डिसमिल है। किन का कौन खरीदा था इसको? इसमें जैसे कोई एक खतियानी जमीन है, इसको कोई साहू इस तरह का फर्जी पेपर लेके। आपके नाम ये जो भूमि साहू है उसके नाम से क्या ये रजिस्टर्ड है? नहीं है, मगर खतियानी है, फर्जी खतियानी है। और इसी तरह जैसे 1908 में CNT एक्ट लगा, मैंने हम लोग भी पढ़े हैं कानून। ऐसा तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि आदिवासी की जमीन कोई भी मैंने लीगली या अनलीगली कर सकता है। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं अमर सिंह सरदार आदिवासी भूमि समाज से हूँ।